Assalamu alaikum dear subscriber, dear students and my dear colleagues and my dear friends. उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। मैं नए चैप्टर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन बना के दूंगा। आपने जिस चैप्टर को आप पसंद करते हो, जिसमें आप वीकनेस फील करते हो, जिस चैप्टर में आप टीचर की ज़रूरत समझते हो, उस टीचर का आप मुझे कमेंट्स में डिमांड पेश करें। मैं उसी चैप्टर को आपको A to Z करा के दूंगा। जैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को मैंने आपको करके दिया, तो फिर मैं नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये जो इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ये असल में दो लफ्ज़ है। एक केमिकल लफ्ज़ क्या है? एक केमिकल। इस केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन। ठीक, इस केमिकल का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक, जबकि काइनेटिक्स का मतलब है काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी। ठीक, मतलब स्पीड रफ्तार या वेलोसिटी। ठीक, काइनेटिक्स इसका मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स दो लफ्जों का मजमुआ है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हम केमिकल की वजह से केमिकल रिएक्शन को थोड़ा समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं दी chemical reaction is on the basis of rate या speed या velocity। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड और वेलोसिटी आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। किस बुनियाद पर? रेट की बुनियाद पर, स्पीड की बुनियाद पर, वेलोसिटी की बुनियाद पर। जैसे हमने आपको कहा कि काइनेटिक्स का मतलब क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है या रेट है। एक ही बात है। ठीक, एक ही बात है। मतलब स्पीड, वेलोसिटी, रेट की बुनियाद पर केमिकल रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक, तो वन बाय वन हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन आपके पास कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? 3। सबसे पहली टाइप, ठीक, किस बुनियाद पर? स्पीड की बुनियाद पर, रेट की बुनियाद पर, वेलोसिटी की बुनियाद पर। ठीक, तो सबसे पहली जो टाइप है उसे हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। ठीक, जो दूसरी टाइप है उसे हम कहेंगे स्लो रिएक्शन। ठीक, ये किस बुनियाद पे है? ये स्पीड की बुनियाद पे है। ठीक, नंबर 3, तीसरा कौन सा होगा? मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा कौन सा होगा? मॉडरेट रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम जिस केमिकल रिएक्शन का इंतखाब करेंगे उस केमिकल रिएक्शन को हम रूटीन के लैंग्वेज में मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे। ठीक, मतलब केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर हमने फास्ट रिएक्शन को डिस्कस नहीं करना, हमने स्लो रिएक्शन को डिस्कस नहीं करना। हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम इस ऐसे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो मॉडरेट होंगे, जो 2 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे वाला रिएक्शन होगा। हमारी कोशिश होगी हम उसे 2 घंटे में ले आए, हम उसे 3 घंटे में ले आए, हम उसे आधे घंटे में ले आए। तो उसकी रफ्तार को हम तेज़ भी करेंगे, उसकी रफ्तार को हम स्लो भी करेंगे। कहने का क्या मतलब है? मैं सबसे पहले नंबर पे फास्ट रिएक्शन को थोड़ा डिफाइन करके उसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा, स्लो को डिफाइन करके एग्जांपल बताऊंगा, मॉडरेट को डिफाइन करके एग्जांपल बताऊंगा। फिर हम केमिकल काइनेटिक्स के डिफरेंशिएशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे कि आप फास्ट
केमिकल रिएक्शंस को, फास्ट केमिकल रिएक्शंस को आप डिफाइन कैसे करते हो? फास्ट केमिकल रिएक्शन को आप डिफाइन कैसे करते हो? ठीक, तो आप कह सकते हो दोज chemical reaction, ठीक, those chemical reaction which is completed in fraction of time is called fast reaction. ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो, ठीक, इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है? आपने पलकें झपकाई नहीं, आपकी आंखें जैसी बंद हुई खुली, रिएक्शन कंप्लीट हुआ विद इन माइक्रो सेकेंड। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो विद इन माइक्रो सेकेंड, विद इन मल्टी सेकेंड्स में आपके पास अपना रिजल्ट दे दे, प्रोडक्ट दे दे, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कौन से होंगे या कौन से ऐसे रिएक्शन है जो बड़े स्पीड से होते हैं, ठीक, जैसे अक्सर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारे पास बड़े ही तेज, बड़े ही फास्ट, बड़े ही स्पीड से हो जाते हैं। ठीक, कौन सी रिएक्शन? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया AgNO3, ठीक, प्लस NaCl, क्या लिया? NaCl लिया, ठीक, तो आपके पास क्या बना? ये इसे आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, सिल्वर इसको खींचेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम इसको खींचेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक, ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसकी वाइट पीपीटी निकल आएगी, तो ऐसे रिएक्शन बड़ी स्पीड से होते हैं, अक्सर होते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि स्पीड वाले, जो कि फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर, ठीक, या तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक, एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर का मतलब क्या है? एकदम ब्लास्ट होना, एकदम धमाका होना विद इन माइक्रो सेकेंड, आपको इतना मौका भी नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को बचा सको, ये रिएक्शन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कंबस्टन ऑफ पेट्रोल, कंबस्टन ऑफ पेट्रोल, ठीक, आपने देखा जैसे आप सर्फ लगाते हो मोटरसाइकिल में, पेट्रोल जलने लगता है। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या है? ये बड़े फास्ट रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करें। मतलब एक रिएक्शन बड़ी स्पीड से हो रहा है तो हम उसकी स्पीड को जान के क्या करेंगे? हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ऐसे रिएक्शंस होने चाहिए जो कि 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा हो। हमारी कोशिश होगी हम उसे 2 घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट करें। ठीक, नंबर 2, दूसरा आपके पास क्या होगा? स्लो केमिकल रिएक्शन। ठीक, स्लो केमिकल रिएक्शन, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसे इस तरह डिफाइन करेंगे, दोज chemical reaction which is completed in very large time, बहुत अरसे के बाद जो रिएक्शंस कंप्लीट होंगे, ऐसे रिएक्शन हमारे पास स्लो होते, लेकिन ऐसा रिएक्शन का रेट, ऐसी रिएक्शन की स्पीड को हम जान के क्या करेंगे? जो रिएक्शन आज स्टार्ट हो 50 साल के बाद कंप्लीट हो। जैसे मिसाल के तौर पे इसके हम नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हैं स्लो रिएक्शन के। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक,
क्या एग्जांपल दे सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। लोहे को जंग लगता है, आप रूटीन में देखते हो, क्या लोहे को जंग एक दिन में लगता है? नहीं, महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, ठीक। खैर ये भी इतने ज्यादा स्लो नहीं है। बहरहाल जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, कन्वर्जन ऑफ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट into डायमंड, ऐसे रिएक्शन, ठीक। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड मतलब ग्रेफाइट से हीरे का बनना, क्या ये एक दिन का काम है? नहीं, ये सालों साल आपके लगेंगे, तब जाके ये रिएक्शन जाके कंप्लीट होगा। ग्रेफाइट इनटू डायमंड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, ठीक। या फॉर्मेशन ऑफ कूल, कोयला क्या एक दिन में बनता है? नो, फॉर्मेशन ऑफ कूल, कोयला क्या एक दिन में बनता है? नहीं, इसकी भी आपके पास बहुत अरसा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तब जाके ये कंप्लीट होता है, ठीक। तीसरा रिएक्शन जो कि हमारा टारगेट है, ठीक। तीसरे नंबर पे जो रिएक्शन है, ठीक, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। हाँ, अगर मॉडरेट केमिकल रिएक्शन की रेट का, स्पीड की, वेलोसिटी का हमें पता चले तो हम ये कर सकते हैं कि 10 घंटे वाला रिएक्शन 2 घंटे में ले आए, 2 घंटे वाला रिएक्शन 1 घंटे में ले आए, 1 घंटे वाला रिएक्शन आधे घंटे में ले आए। हम ये कर सकते हैं। हम ऐसे रिएक्शन के रेट को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी चेंजेस से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो, डायरेक्ट कुछ ना कुछ हमें फायदा हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा अक्सर मॉडरेट रिएक्शन ही मूव करेगा, ठीक। हाँ, हम इस मॉडरेट रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत आसानी से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। हम कह सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन which is completed in finite time, या you can say आप कह सकते हो मॉडरेट टाइम भी कह सकते हो, ठीक। is called मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। तो वो क्या कहलाए जाएंगे? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। दैट इज ये अक्सर कौन से रिएक्शंस होते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन? ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं ये अक्सर होते हैं, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे अमोनिया है, हम इसे हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या बन रहा है? NH3, इसको बैलेंस करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। बहुत से ऐसे रिएक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे O3 ओजोन है, ठीक। हम इसे कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में इसे 3 कर दें, इसे 2 कर दें, ये ओजोन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक। और इसी तरह I2 plus H2 it will give 2HI, ठीक। मतलब कहने का क्या मतलब है? ऐसे रिएक्शन जो अक्सर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो, उन रिएक्शन को हम मॉडरेट की कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर मॉडरेट केमिकल रिएक्शन को टारगेट करेंगे। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। अलबत्ता मैं केमिकल काइनेटिक्स का अब आपको डिफिनेशन बताने वाला हूँ, डिफिनेशन सिखाने वाला हूँ, तब हम आगे जाके
इस चैप्टर को अगर आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पेश करो। तो ये मेरा वादा रहा, मैं इस चैप्टर को A to Z आपको करवा के दूंगा। ठीक, जैसे अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने केमिकल को लिया, केमिकल की मदद से हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, रेट। स्पीड और वेलोसिटी और रेट की बुनियाद पर हम जानते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, और उसी तरह फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन को मैंने 1 by 1 करके डिफाइन कर दिया। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि सॉरी, हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करने के काबिल हो गए। ठीक, मैं यहां पे लिख रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स। जैसे हमने पहले स्टार्ट में कहा कि केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड, रेट, वेलोसिटी। हमने केमिकल रिएक्शन को तो डिस्कस कर लिया, स्पीड, वेलोसिटी, रेट को हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल केमिकल काइनेटिक्स का शॉर्टकट आपके पास क्या निकला, 3 तरह के शॉर्टकट्स होंगे। अगर ये शॉर्टकट्स आपके जहन में होंगे तो आप केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन भी कर सकते हो और उसको डिस्कस भी कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहली बात हमने यहाँ पे रिएक्शन रेट्स को डिस्कस करना है। रेट का मतलब क्या है, स्पीड को डिस्कस करना है। ठीक, दूसरी बात हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को तो डिस्कस करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तीसरे नंबर पे फैक्टर्स affecting on rate of chemical reaction। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर इन्हिसार करते हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है अगर ये शॉर्टकट मेरे जहन में हो केमिकल काइनेटिक्स का, तो मैं इसके ऊपर डेफिनेशन अभी लिख सकता हूं और बना सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं इट इज द branch of chemistry, it is the branch of chemistry which deals with the study of reaction rate। क्या चीज, रिएक्शन रेट, या यू कैन से स्पीड, ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक, एंड factors affecting on rate of chemical reaction is called chemical kinetics। ये आपके पास केमिकल काइनेटिक्स की मुकम्मल डिफिनेशन आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि हमने इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन के रेट को डिस्कस करना है, स्पीड को डिस्कस करना है कि स्पीड के हवाले से स्पीड कितने तरह के हो सकते हैं। रिएक्शन तो हमने डिस्कस कर ली कि 3 तरह के हो सकते हैं, स्पीड कितने तरह के हो सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से इस चैप्टर के अंदर क्या मुराद होगा, इसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर है जिस फैक्टर की बुनियाद पर आपके पास केमिकल रिएक्शन जो है हम उस केमिकल रिएक्शन को बेहतर कर सकते हैं,
हम उस के अंदर चेंजेस लाके उस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक। उसे हम आगे जाके रफ्तार रफ्तार डिस्कस करेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ रहिए, मेरे चैनल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया, इस चैप्टर के अंदर आप वीकनेस फील करते हो, तो इस चैप्टर के इस लेक्चर के ऊपर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आने चाहिए। तो जिस चैप्टर के सारे चैप्टरों का मैं इंट्रोडक्शन करके दे रहा हूँ, सारे चैप्टरों का इंट्रोडक्शन के ऊपर जिस इंट्रोडक्शन के ऊपर डिमांड सबसे ज़्यादा आएगी, मैं उसी चैप्टर को A to Z आपको करवा के दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।